और अब बात करते हैं आरएलडी की। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक वीडियो जारी कर खतौली उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। जयंत चौधरी ने लिखा है कि वोट देने से पहले खतौली के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जरूर याद कीजिएगा। अपने और अपने प्रदेश के विकास की खातिर वोट कीजिएगा। बनने के पीछे 5 साल तक अलग व्यवहार में रहते हैं। आज सब नेता छोटे बड़े जैसे भी हों, और हो सकता है मुख्यमंत्री भी आए आपके पास, आपसे मांगने आएंगे, सर झुका के आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे। तो ताकत तो आपकी बड़ी है, ये मौका मिला आप। अब इसमें फैसला आप ये करो कि चुनाव में वोट आप ऐसा दो कि एक तो आपके प्रत्याशी जीते, वे आपके वोट को कुछ माने और उस वोट देने के कारण आपके गांव को, आपके लोगों को, आपके समाज को कुछ फायदा पहुंचे। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने एक बयान दिया और उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बात मुकदमे की मांग तक पहुंच चुकी है। के लोगों को लेकर दिनेश लाल निरहुआ ने 3 दिन पहले एक वैसा बयान दिया जो लोगों को चुभ गया। सांसद निरहुआ के आपत्तिजनक बयान को लेकर रिहाई मंच के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और हिट स्पीच के मामले में निरहुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लाल यादव निरहुआ ने कहा वहाँ पर कि सरकारी जमीन पे लोग कब्जा किए हैं। दिनेश लाल निरहुआ ये बताएं कि हम अपनी जमीन को बताएंगे ना कि हमारी खतरा खतौनी क्या है। तुम क्या जानोगे हमारी जमीन को, और तुम बाहरी आदमी हो जो है। हालांकि फजीहत देखकर निरहुआ ने अपने बयान पर मीडिया के सामने आकर सफाई दी। एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कपार फोड़ के फिर आते हैं। आजमगढ़ में भाई हमके यह पता चल कि ये लोग के पिछड़ापन का कारण कहा तो मन बढ़ाई कर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, पहले मन बढ़ाई खत्म करना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा अतिरिक्त ग्रामीण गरीब परिवारों को सपनों का घर मिलेगा। इसके लिए सीएम योगी ने केंद्र सरकार को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,62,767 नए आवास की स्वीकृति के लिए पत्र लिखा है, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। नए आवास के लिए 10,000 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत कर ली गई है। अब प्रदेश के 8 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का फायदा मिल सकेगा और ये आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। उधर गाजियाबाद में सीएम योगी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए, जहां सीएम ने 878 करोड़ की 755 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले गाजियाबाद को प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, लेकिन 2022 में भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान हासिल किया है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई गुना आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास दिखता है और बुलेट ट्रेन की उस स्पीड को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जब एक विचारधारा की सरकार होती है तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हम कार्य कर रहे हैं और जब स्थानीय स्तर पर भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जब स्थानीय स्तर पर भी उस प्रकार की सरकारें और उस प्रकार के बोर्ड गठित हो जाते हैं, कार्य करते हैं, स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मथुरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक हादसे की खबर है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में 3 मजदूर आ गए और हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। निर्माणाधीन मकान का लेंटर डालते वक्त यह हादसा हुआ, जहां हाई टेंशन लाइन थी और इसकी चपेट में 3 मजदूर आ गए। 2 की मौत हो चुकी है। घर बन रहा था और इसका लेंटर डाला जा रहा था कि इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई। मथुरा में यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई।
और अब खबर मैनपुरी से, जहां भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने पेश की है मानवता की मिसाल। बाइक सवार घायल दंपत्ति की रघुराज शाक्य ने मदद की। काफिला रोककर घायल दंपत्ति का हाल जाना, अपनी गाड़ी से घायल दंपत्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रचार में जुटे हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य। मैनपुरी से प्रत्याशी हैं और मानवता की मिसाल उन्होंने इस दौरान पेश की है। बाइक सवार घायल दंपत्ति की रघुराज शाक्य ने मदद की, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। अपने काफिले को रोका और घायल दंपत्ति का हालचाल जाना और अपनी गाड़ी से ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य। इस दौरान ये घटना घटी जहां उन्होंने घायल दंपत्ति की मदद की। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में इन दिनों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया जा रहा है। आज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तराखंड दिवस मनाया गया। सीएम धामी भी आज ट्रेड फेयर में शामिल हुए। उत्तराखंड पवेलियन में सीएम धामी ने हर स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के उत्पादों को लोकल टू ग्लोबल करना है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम ने यहां चावला रेप केस पर कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। जो आज का दिन है और लगातार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर आज जो बहुत सारे उत्पाद स्थानीय हमारे समूह, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, अन्य समूहों के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से जो बनाए जा रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और साथ में पूरे देश में उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। उनकी मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और ये हमारे यहाँ के जो काम करने वाले हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को ये रोजगार देने का भी माध्यम बन रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने आजीविका महोत्सव में भाग लिया था, जहाँ एक साल के अंदर 3 गुना से भी ज़्यादा इस पूरे काम में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले तो राज्यपाल जी का, उपराज्यपाल जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका के लिए जो है अपना आदेश किया है। उन्होंने इसमें एक तरह से अपना निर्णय दिया है। और उत्तराखंड की सरकार हर तरीके से पीड़िता के परिवार के साथ है, उस बहन के साथ है, बेटी के साथ है। और जो भी मदद हमसे हो पाएगी हम वो निश्चित रूप से करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में आज उत्तराखंड दिवस मनाया जा रहा है और इस बार उत्तराखंड दिवस में अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के स्टॉल लगे हैं प्रगति मैदान के अंदर, थीम जो रखी गई है 4 धाम यात्रा रखी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का गेट यहाँ पे लगाया गया और दर्शाया गया कि जिस तरीके से आध्यात्मिक धरती है और देवताओं की धरती है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया। वही पूरा गेट यहाँ पे सजाया गया। उत्तराखंड से अगर बात करें तो इस बार तमाम सारे स्टॉल्स अंदर लगाए गए हैं, जिनमें अगर बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स को दर्शाया गया कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो पहाड़ों का हैंडीक्राफ्ट है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो पहाड़ों की खासियत है, खासतौर से जो पहाड़ी अनाज हैं उनकी दुकानें हों, चाहे अगर जो बात करें जो पौड़ी की, गढ़वाल की तमाम सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए और तमाम सारे जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे स्वरोजगार के तहत यहाँ पे आए हैं, जिनको प्रोत्साहित किया गया है कि वो अपने उत्पाद को आगे बाजार में ले जाके बेचे, उनसे बातचीत भी की है और यहाँ पर आके तमाम तरह स्टॉल का मुआयना भी किया है और देखा है कि किस तरीके से जो पहाड़ी लोग हैं वो यहाँ पर आकर के अपने सामान को यहाँ पे बेच रहे हैं। खासतौर से जो पहाड़ी संस्कृति है, जो पहाड़ी खान पान है, उन तमाम सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है। ये भी महिलाएं। मैम, आपसे जानेंगे कि सीएम आए थे तो आप लोगों ने क्या कुछ कहा सीएम से? सीएम ने आपसे बातचीत की? नहीं, बातचीत नहीं की, सिर्फ हम लोगों ने नमस्कार किया उन्हें। आप लोगों ने अपने से कोई जानकारी दी? नहीं, कोई जानकारी, वो आगे उन्होंने जानकारी। स्टॉल आप लोगों ने लगाया है? हमारा स्टॉल हिमाद्री का है। हिमाद्री के सारे हैंडमेड प्रोडक्ट है हमारे पास। देखिए, इस तरीके से जो ये हिमाद्री का प्रोडक्ट है काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, चूँकि पहाड़ों का जो प्रोडक्ट होता है, जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स होता है उसको हिमाद्री बनाती है और वही को यहाँ पे सेल किया जा रहा है। और सीएम यहाँ पे आए, तमाम सारी दुकानों का उन्होंने मुआयना किया कि किस तरीके से पहाड़ों के जो सामान है उसे दिल्ली के अंदर बेचे जा रहे हैं और किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सब जाना उन्होंने यहाँ पर आकर के। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति का भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, जिसको खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखा। कैप्टन सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।